नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस खास पेशकश के साथ दिल्ली की श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रीतमपुरा इलाके में इस वक्त हाजिर हूं मैं, रुमाना इसार खान। और देखिए, उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन इस बीच सियासी तापमान बढ़ने वाला है। बड़ी खबर आपको बता दें, इसी हफ्ते, जी हां, इसी हफ्ते दिल्ली में चुनाव कब होगा, इन तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जा सकता है। और जिस तरीके की खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक फरवरी के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में चुनाव होना तय माना जा रहा है। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस खास पेशकश में हमारे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से अनिल भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से इस वक्त महेश अवाना जी हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से जितेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जनता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तालियां जनता ने पहले ही अपने लिए बजानी शुरू कर दी है, और जनता के सवाल नेताओं से हम लेंगे। लेकिन सबसे पहले आखिर ये श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र दिल्ली की सियासत में अहमियत क्या रखता है, जरा एक रिपोर्ट देखिए आप। बीजेपी वाले अगर ये सोच रहे हैं इस तरह से हिंसा करके वो चुनाव जीत जाएंगे, दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली की जनता शांति प्रिय जनता है। दिल्ली की जनता चुनाव में बदला लेगी, एक एक डंडे का बदला लेगी, एक एक रॉड का बदला लेगी दिल्ली की जनता। विधानसभा चुनाव के लिए कल एक टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान बहस इतनी गर्म हो गई कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकर्ता की गाड़ी में आग लगा दी। आम आदमी पार्टी के नेता इस हिंसा के लिए सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है कि बीजेपी हिंसा की राजनीति से चुनाव नहीं जीत पाएगी। वहीं बीजेपी आम आदमी के आरोपों को सीधे सीधे नकार रही है। बीजेपी इसे चुनाव में हार की डर से पैदा हुई बौखलाहट बता रही है। इस बीच केजरीवाल ने आज भी दिल्ली में चुनावी जनसभा की। अपने पूरे भाषण के दौरान केजरीवाल ने सिर्फ बीजेपी को निशाने पर लिया। केजरीवाल ने तेल की कीमतों और काले धन को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। 35 रुपए का होना चाहिए था, आज दिल्ली में क्या भाव है पेट्रोल का? 61 रुपए। 61 रुपए। तो ये भी महंगा कर रखा है पेट्रोल, पेट्रोल सस्ता नहीं कर रखा। बोले 70 लाख करोड़ रुपए बढ़े हैं स्विस बैंकों में, 100 दिन में 70 लाख करोड़ ले आएंगे। हर परिवार को 15-15 लाख रुपए देंगे। जिसको 15 लाख रुपए मिल गए हाथ खड़े करो जरा से, किसी के नहीं आए। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। इन्हीं 70 में से एक अहम सीट है त्रिनगर की। दिल्ली की त्रिनगर विधानसभा सीट पर अब तक कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नंदकिशोर गर्ग ने कांग्रेस के अनिल भारद्वाज को शिकस्त देकर त्रिनगर सीट पर कब्जा कर लिया था। लेकिन दिल्ली की दूसरी सीटों की तरह यहाँ भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी से इस सीट को छीनकर अपनी झोली में डालने के लिए बेताब नजर आ रही है। यहाँ अवैध कॉलोनी, झुग्गियां और पानी की किल्लत प्रमुख चुनावी मुद्दे रहे हैं। इस बार का चुनाव भी इन्हीं अहम मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। श्रीनगर में कास्ट फैक्टर भी बेहद अहम है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस या बीजेपी में से कौन इस फैक्टर को अपने पक्ष में करने में कामयाब होगा। जी, तो 2013 विधानसभा चुनाव में अनिल भारद्वाज जी से ये सीट बीजेपी को दे दी थी यहाँ की जनता ने। लेकिन अब सवाल मेरा महेश जी आपसे ये है कि हैं कहाँ विधायक जी? विधायक जी किसी पर्सनल काम से दिल्ली से बाहर हैं। नहीं, डर तो नहीं रहे जनता के सवाल? हमें कोई डर नहीं है। हम अपने पूरी तल्लीनता से दिल्ली की जनता की हमने सेवा की है, और पूरी उम्मीद और दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर हम कसौटी पर खरा उतरे हैं। उसी उम्मीद के साथ हम दिल्ली में दोबारा, जो आप पार्टी हमसे बार बार ये कहती थी कि भाजपा चुनाव से भाग रही है, हम पूरी दिलेरी के साथ मोदी जी का आशीर्वाद और दिल्ली की जनता के स्नेह और प्यार और समर्थन के साथ चुनाव में जा रहे हैं। बस मोदी जी हैं आपके पास, और कोई चेहरा नहीं? पूरी दिल्ली की जनता हमारे साथ है, पूरा देश हमारे साथ है। महाराष्ट्र हम जीते, हरियाणा हम जीते, जम्मू कश्मीर हम जीते, झारखंड हम जीते, अब दिल्ली की बारी है। सर, कितनी बार मोदी जी का चेहरा आगे रखेंगे? लेकिन आप मुझे बताइए जितेंद्र जी, जब 2013 में आपने करिश्मा कर दिया था दिल्ली में, तब भी आपका खाता तो यहाँ खुल नहीं पाया था। आपको पता नहीं है कि मैं यहाँ दूसरे नंबर पर था और बहुत कम मार्जिन से मैं हारा था। यहाँ पर टॉर्च के निशान की कंफ्यूजन की वजह से 2313 वोट चले गए थे उसके ऊपर लोगों के। जो यहाँ के लोगों ने जो मुझे बहुत वोट दिया, 34,161 वोट मिले थे मुझे, ठीक है ना, और मैं मात्र 496 वोट से हारा था। अगर उसके तो इस बार क्या उम्मीदें लग रही हैं? इस बार मैं 15,000 से जीतूंगा। 15,000 दावा किया जा रहा है, तो अगर लड़ाई बीजेपी में होने वाली है तो कांग्रेस क्या कर रही है?
ऐसा है कि जो पहला सवाल आपने कहा कि अगर विधायक जी डर नहीं रहे तो जनता के सवालों के लिए क्यों नहीं आए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल एबीपी न्यूज़ ने पूछा है। मैं आपको बधाई दूंगा। महेश जी जिस गांव से आते हैं, आप महेश जी यहाँ खड़े हैं जवाब देने के लिए, अपने दिल पे हाथ रख लें। 11 वर्ष डॉक्टर साहब यहाँ एमएलए के रूप में काम किए हैं। क्या कोई एक चौपाल बनाई है? क्या कुछ ऐसा जनता के लिए किया है? हमने 5 चौपाल रामपुरा गांव में बनाई है, कम्युनिटी सेंटर बनाया है हमने। अनिल जी एक मिनट, ये लिस्ट गिनाने से क्या फायदा? 2013 के नतीजे तो हमारे सामने है, जनता ने आपको बाहर कर दिया। देखिए, अगर कोई एक चुनाव आकलन है तो हम लोग 3 चुनाव लगातार जीत के आए थे। और अब आप देख लीजिए, मोदी देश के प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा का चुनाव था। अब नहीं, लेकिन फिर लोकसभा में भी तो डबल झटका लगा ना कांग्रेस को। नहीं, निश्चित तौर पर और विनम्रता से हमने हार स्वीकार की है, लेकिन दिल्ली के लोगों को छला गया है, दिल्ली के लोगों को ठगा गया है। दिल्ली किसने छला? ये दोनों पार्टियां जिनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ सपने दिखाने। लड़ाई है किसकी आपकी दिल्ली में? हम तो पहले से कहते हैं कि आप पार्टी जो है वो कांग्रेस की बी पार्टी है। अब ये दोनों को लगता है कि हमारी लड़ाई भाजपा से है, हमें लगता है हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी दिल्ली की जनता हमारे साथ है। हम नहीं मानते हमारी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा है, हमारी किसी से कोई दौड़ है। हम तो दिल्ली केंद्र में जिस तरह से मोदी जी ने सरकार बनते ही पूरे देश में जो 30 साल के बाद जो ऐतिहासिक मैंडेट देश की जनता ने दिया, और मोदी जी ने आते ही देश की वैसे ये आपने जो बी टीम का तमगा यहाँ पर दिया है, तोमर जी आज आप साफ कर ही दीजिए कि आखिर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है या बीजेपी की? क्योंकि कांग्रेस अपनी सहूलियत के हिसाब से बीजेपी की बी टीम बताती है, बीजेपी अपनी सहूलियत के हिसाब से कांग्रेस की। सारे देश ने देखा और आपने भी देखा होगा, जब विधानसभा में जिस दिन कार्रवाई चल रही थी, जब जन लोकपाल बिल पेश किया गया था, तो 32 और 8 बोले थे हम 40 हैं। तो एबी की तो हमारा तो कोई सील है ही नहीं। ये दोनों एक एबी टीम है, क्योंकि जब दोनों इकट्ठे हो गए थे वहां पर कि हम 40 है, तो अब एक्सपोजर तो हो गया। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन इस बार लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली की राजनीति में क्या मुद्दों की कमी पड़ गई है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार हिंसक राजनीति दिल्ली की सड़कों पर देखने के लिए मिल रही है। कल भी देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता गुत्थम गुत्था हो गए। देखिए, हमको हिंसा नहीं करते हैं। जिस आप पार्टी का जन्म कांग्रेस को गाली देते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, उसी आप पार्टी, उसी केजरीवाल जिसने कसम खाई थी ना मैं कांग्रेस को समर्थन दूंगा ना कांग्रेस को समर्थन दूंगा, उसी ने ही कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। और 49 दिन की सरकार चलाने के बाद जब उसके साथियों ने उसके मुंगरी लाल के हसीन सपने दिखाए कि जिस प्रकार दिल्ली की जनता उसके धोखे में आ गई, पूरे देश में आप पार्टी की लहर है, और वो दिल्ली की जनता को जो उन्होंने एक भानुमति का जो कुनबा जोड़ा था, उस सरकार को दिल्ली की कुर्सी को त्याग कर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 49 दिन की सरकार जो चलाई अरविंद केजरीवाल ने, इस बार उसी का खमियाजा भुगतना पड़ जाएगा। नतीजे चुनाव के कुछ ऐसे बताएंगे। चलिए जल्दी से सवाल लेते हैं हम। किसका सवाल है जी? मैं तोमर जी से पूछना चाहता हूं कि उनके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, पिछली बार जब हमने वोट दिया, हमने आम आदमी ने वोट दिया उन्हें, जब 49 दिन उन्होंने सरकार चलाई और दिल्ली में इतना बड़ा भोज लाद दिया, क्या अब वो भंग असेंबली या हंग असेंबली आएगी तो वो क्या करेंगे? ठीक है, 49 दिन की सरकार को लेकर सवाल होगा। आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि राजनाथ सिंह ने टीवी पे ये वादा किया था कि 100 दिन में कालाधन वापस लाएंगे। कोई नैतिकता बची है इस पार्टी में? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वादा किया, अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अच्छा, एक रॉबर्ट वाड्रा का सच हमें भाजपा ने क्यों नहीं बताया? ठीक है, चलिए एक सवाल रखिए। कांग्रेस के लिए किसी के पास सवाल है? 2 नेताओं के लिए सवाल हो गए, कांग्रेस के लिए। जी जल्दी से पूछिए। कांग्रेस पार्टी से हम पूछना चाहते हैं, जो इन्हें 60 साल तक देश पे राज किया है, आज इनको विपक्ष का पद भी नहीं मिला है, और आज भी हम कह रहे हैं कि हम दौड़ में हैं। हम पूछे कौन सी दौड़ से? बिल्कुल। चलिए आइए जल्दी से चलते हैं। ये नेताओं के सवाल है। नेताओं के सवाल आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस के लिए आपसे शुरू करूंगी जितेंद्र जी। 49 दिन की सरकार जो चलाई अरविंद केजरीवाल ने, फायदा कम नुकसान ज्यादा पहुंचाने वाली है? कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, दिल्ली के तमाम लोग तैयार बैठे हुए हैं झाड़ू के सामने वाला बटन दबाने के लिए। और जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि हंग असेंबली आएगी या भंग असेंबली आएगी, आप देखना 40 से ज्यादा सीटें हम लोग लेके आ रहे हैं, 100% लेके आ रहे हैं। ठीक है, 40 से ज्यादा सीटें लाने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है, पर आपको कहा जा रहा है कि आप लोग किस मुंह से अपने आप को रेस में मान रहे हैं? देखिए, दिल्ली या देश में अगर कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और देश की जनता या दिल्ली की जनता ने हमें लगातार अपना आशीर्वाद और मैंडेट दिया है, तो हमने देश के शासन प्रशासन को चलाया है। दिल्ली में 3 साल लगातार 3 मैंडेट जो है कांग्रेस के पक्ष में आए, और दिल्ली की जनता ने हमारा काम और हमारे काम करने की नीयत। पिछले 2 चुनाव की बात कीजिए। पिछला चुनाव भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पिटारे जिसकी बात
बात अभी कर रहे हैं, ए और बी टीम की बात कर रहे हैं, आपको सामने आ गया है। लोगों से कहा गया, एक पार्टी ने कहा 50% बिजली कम कर देंगे, दूसरी ने कहा 30% कम कर देंगे। 2 महीने की जगह 1 महीने में बिल आ रहे हैं, और दिल्ली की जनता खुद देख रही है कि 1 महीने का बिल हमारे टाइम के 2 महीने के बराबर आ रहा है। जी, तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तमाम जो वादे किए जा रहे थे ना, अब जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, तो कहीं ना कहीं जनता के सामने से नकाब उतर रहा है इन पार्टियों का। और वादा एक जो आपकी पार्टी की तरफ से किया गया काले धन को लेकर, उस पर भी सवाल। मेरे एक साथी मित्र ने एक प्रश्न पूछा, मैं उसको दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ, हमने जो जनता के बीच में वादे किए, देश के इस माटी के लाल ने, देश के धरतीपुत्र ने प्रधानमंत्री बनते ही पहले ही कैबिनेट में 15 मिनट के अंदर ये प्रस्ताव पारित किया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो एसआईटी का गठन, जो यूपीए सरकार पिछले 10 महीने से नहीं कर पा रही थी, 15 मिनट के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। चलिए आइए जल्दी से और जनता के सवाल ले लेते हैं। जी, मैं कैंडिडेट को लेकर बात करना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र के जो इस समय एमएलए हैं, वो एक तो निहायत ही बदतमीज हैं। वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर क्षेत्र का निर्माण होता है, पर वो कभी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सहारा नहीं लेते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं। जब हम उनके पास किसी काम को लेकर रवैये पर सवाल उठा रहे हैं आप, मैं जवाब लूंगी, आप प्लीज बैठिए। जी मैम, मैं रिसेटलमेंट कॉलोनी से हूँ। ये जितने भी अमीर लोग बैठे हैं, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। हम आज बिजली पानी के बिलों से इतने दबते हुए चले जा रहे हैं कि हम आज कर्जा लेके अपने बिल भर रहे हैं। और ये जितने भी आज जो विधायक है या जो अपने आप को आम आदमी पार्टी कहती है, आज उसी के हर्जाना हम भुगत रहे हैं। 35 हजार रुपए हमने अपनी गाड़ी कमाई से कर्जा लेके बिजली के बिल भरे, पानी के बिल भरे। ये नौबत ये दिल्ली वालों को भुगतना पड़ा है, कर्जा लेकर बिल देने पड़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपने झूठे सपने दिखाए थे, आपने वादे किए थे। हमने वादा किया था और हमने पूरा किया था। हमने वादा किया था कि हम 20,000 लीटर पानी फ्री देंगे, लोगों को दिया हमने। आप तमाम जो लोग हैं जिनका 20,000 लीटर से कम की खपत है, उनके बिल देख लीजिए, 0 बिल थे उनके। तो मतलब आप जनता के सवाल पर ही सवाल उठा रहे हैं आप, लेकिन आपसे सवाल ये जनता यहाँ पर कर रही है कि विधायक जी का रवैया ऐसा खराब क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं। अगर विधायक जी का रवैया ऐसा हो तो त्रिनगर की जनता ने 3 बार उनको क्षेत्र की जनता ने चुनकर दिल्ली की विधानसभा में भेजा, और दिल्ली के प्रसिद्ध समाज सेवी अग्रसेन हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया, बद्दी के अंदर 200 करोड़ की यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, और त्रिनगर के अंदर 49 दिन की सरकार रहने के बावजूद मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ, पूरी दिल्ली के अंदर 500 करोड़ का बजट वो दिल्ली की त्रिनगर की जनता को तोहफे के रूप में दे रहे हैं। लेकिन फिर भी शिकायतें लोगों को लेकिन फिर भी है। पर आपसे सवाल ये है कि ये जो यहाँ पर कॉलोनीज को लेकर, कृपया करके नारे मत लगाइए कृपया करके। सर, ये आपसे सवाल है कि देखिए ना, काम करेंगे, विधायक की जगह भी नरेंद्र मोदी जी आके काम करेंगे क्षेत्र की जनता का, क्योंकि विधायक जी अवेलेबल नहीं है। हो सकता है मोदी जी को उत्साह है सर, जनता में उत्साह है, लेकिन आपके लिए सवाल यहाँ पर जनता का ये है कि देखिए ना, कॉलोनीज थी, आपका राज रहा दिल्ली में, शीला सरकार रही, बावजूद उसके आम आदमी का दर्द पीड़ा दूर नहीं कर पाई। नहीं, हमने अगर 3 बार मैंडेट हमें मिला तो हम जनता के बीच गए, तभी तो हमें मिला है मैंडेट। और एक बार मैंने आपको बताया कि इतने बड़े बड़े वायदे, पानी के बिल जो माफ करने की बात श्रीमान जी अभी कर रहे थे हमारे मित्र, आप पूछिए कि कौन सा ऐसा घर है कॉलोनी में, एक घर बता दें जिसे फ्री पानी मिला हो। पानी अगर फ्री मिला हो, पानी के बिल 10-10, 15-15 हजार के बिल आ रहे हैं, झूठ बोलने से नहीं हो सकता। अगर आप चलिए जल्दी से कुछ और सवाल लेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, सवाल कुछ और लेते हैं। जी मैडम, मैं इंसानियत के नाम पे एक बात तो पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जेब लोग में DSID सेंटर है, वहाँ पर दीवार गिर गई और 3 आदमी उसमें जख्मी हो गए, और अभी भी इरविन हॉस्पिटल में है। चार ये बीजेपी से। हाँ। क्या इनके पास, इनके विधायक के पास और इनके कॉर्पोरेशन के सर्विस के देखने का टाइम नहीं था? और आज भी वो बेचारे भूखे मर रहे, इरविन हॉस्पिटल में पड़ा हुआ। क्या एक बार भी जवाब लेते हैं, कुछ और सवाल ले लेते हैं। हाँ जी। मुस्लिम समुदाय से। जी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं क्या कहते हैं क्राइम कंट्रोल से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र के लोगों के लिए बीजेपी के जो विधायक है, मेरा सवाल उनसे है कि क्या करा जा रहा है। इधर जो गंदगी बहुत ज्यादा, इधर के काउंसलर जो है किशन बेमार जी है, और कुछ भी इधर क्या नाम काम नहीं होता है, और विधायक जी तो सुनते ही नहीं है। इसके लिए क्या सोच? अच्छा ठीक है, चलिए, तो सवाल तो यहाँ पर ये हो जाता है कि एक तरफ मोदी जो स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इलाके में इतनी गंदगी क्यों है, और एक बार फिर रवैये को लेकर विधायक जी के यहाँ पर बहुत सवाल, बहुत नाराजगी हो रही है। महेश, देखिए, विधायक जी जो हमारे हैं वो इतने दिल से काम करते हैं, और इतना काम उन्होंने त्रिनगर की जनता के लिए किया है। अगर मैं पूरा विवरण आपके सामने सुनाऊं तो पूरा जो आपका कार्यक्रम है उसी में निकल जाएगा।
अगर आप हेल्थ के सेक्टर में लें तो 200 बेड का हॉस्पिटल। गंदगी के बारे में अच्छा जवाब दे दीजिए। चलिए, में देश के प्रधानमंत्री के लाल किले की प्राचीर के बाद जो गांधी जयंती के ऊपर उन्होंने स्वच्छता अभियान का जो आह्वान किया, हमारे पूरी दिल्ली के कार्यकर्ता और त्रिनगर में आप अपनी ओपी वैन लेकर मेरे साथ चलें। आप जिस वार्ड में कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर आप मुझे कोहाट वार्ड में गंदगी का अगर कहीं नामो निशान दिखा दें तो मैं इस डिबेट से अपने आप को वापस खींच। नहीं तो लेकिन ठीक है। दिक्कत तो ये है ना यहाँ पर कि त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो अलग अलग हिस्से हैं यहाँ पर। कुछ हिस्से जो बहुत ही पॉश नजर आते हैं और कुछ हिस्से जहाँ पर गंदगी फैली हुई है, जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की भी खासी कमी नजर आ रही है। और ये देखिए, कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनके सवाल भी हम लेते हैं। जी मैम, हर मुद्दे पे बात हो रही है, हर मुद्दे पे। महिलाओं के बारे में सिर्फ अरविंद जी ने बात करी है। आज तक कौन से कांग्रेस या बीजेपी में किसने बात करी है? आप बताइए। महिलाओं के लिए तो कुछ नहीं हो रहा, महिलाओं के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। जितने भी इलेक्शन के समय पर सभी नेता हाथ जोड़ के आते हैं, मगर जब इलेक्शन का टाइम निकल जाता है वो कुछ नहीं करते हैं। विधायक सरल रूप से मिले, ये विधायक 4 चक्कर में नहीं मिलता, टेलीफोन उठाता नहीं। जनता वाले तो शराब पिला पिला के वोट डलवाते हैं। सुनिए ना जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 49 दिन से पहले शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में कौन सा कार्य किया है कांग्रेस पार्टी? चलिए मुझे कुछ और सवाल हम लोग ले लेते हैं और कृपया करके नारे मत लगाइए वरना सवाल नहीं लिए जा सकेंगे। जी मैडम, मेरा तोमर जी से सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि मैं ऐप ज्वाइन कर लूं तो बिल्कुल ईमानदार हो गया, और अगर मैं आपसे हट जाता हूं तो मैं महाभ्रष्ट हो गया। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है इनके पास? चलिए, कौन सी जादू की छड़ी है अरविंद केजरीवाल के पास कि जिसने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली वो ईमानदार हो गया, जो आम आदमी पार्टी से किनारा कर ले वो तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी? किसने कहा? हमने तो कभी कहा नहीं है कि सब लोग बेईमान है। हर पार्टी में बहुत अच्छे लोग भी हैं और बेईमान भी बहुत लोग हैं, लेकिन हमारी पार्टी में कोई बेईमान नहीं है। हमारे यहाँ सब फिल्टर के लिए सब ईमानदार लोग हैं। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी जिस चाल चलन चरित्र का दावा करके सियासत में आई थी, अब उसमें भी कुछ घालमेल हो रहा है? टिकटों में पारदर्शिता की बात आप लोग करते हैं और फिर आपको टिकट बदलने पड़ रहे हैं। नहीं, टिकट बदलने पड़ रहे हैं। आप ये देखिए, जो टिकट बदला गया उसमें अगर हमें कुछ पता लगा किसी के बारे में, आम पार्टी को पता लगा, तो पार्टी पीएससी ने उस पर तुरंत एक्शन लिया, उससे उनको पूछा और जब कोई सही जवाब नहीं मिला तो उनको हटा दिया, बदल दिया उसको। चलिए, तो महेश जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए राजनीति की तो हमने ढर्रा ही बदल के रख दिया। महिलाएं कुछ हमारे साथ मौजूद है जो कह रही है महिलाओं की चिंता सिर्फ अरविंद केजरीवाल को सता रही है, बीजेपी को नहीं है क्या? नहीं, महिलाओं की चिंता के लिए हमारे देश के माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने परसों ही आपने देखा होगा कि कमिश्नर बस्सी जी के साथ आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इतना हाईटेक फॉर्मूला, एक आप व्हाट्सएप कीजिए और आपकी कंप्लेंट एफआईआर आपकी लॉन्च हो जाए। महिलाओं का कितना सम्मान हम कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा को लेकर हम कितने चिंतित हैं, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि देश के गृह मंत्री दिल्ली की चिंता कर रहे हैं। और पुलिस की फोर्स बढ़ा दी है, महिला कांस्टेबल हमने बढ़ा दिए हैं, हर थाने में महिला कांस्टेबल्स की हमने संख्या बढ़ाई है। और इसके अलावा हमने महिलाओं को कितना सम्मान किया है। हमारी पार्टी कॉर्पोरेशन में भी 33% आरक्षण को लेकर आगे थी, दिल्ली विधानसभा में भी कटिबद्ध है और जो हमारे शीर्ष राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने भी कहा है कि दिल्ली की और देश की लोकसभा में 33% का आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। चलिए, तो इस वक्त आप लोग अपनी बात रखे हैं और देश आपका ये शो देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है। यहाँ पर जो ऑडियंस मौजूद है, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले अनिल जी अनिल जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि यहाँ एक मिनट सर, एक सवाल मेरा तो सुन लीजिए, यहाँ जो इतनी जनता है वो कांग्रेस से सवाल ही नहीं पूछ रही है, आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा जा रहा है, बीजेपी से। देखिए, नहीं तो कांग्रेस से तो सवाल भी नहीं पूछ रही जनता। दिल्ली में इन्होंने कहा कि साहब महिला सुरक्षा पे बहुत काम हुआ है, देश के गृह मंत्री बड़े चिंतित हैं। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली पुलिस की, हर 4 घंटे में रेप हुआ है दिल्ली में 6 महीने के अंदर, हर 4 घंटे में रेप दर्ज हुआ है। ये महिला सुरक्षा है राजनाथ सिंह की?
एक इनकी कंसर्न मिनिस्टर कहती है अगर एक बार हम देश के माटी के पुत्र, वो कहते हैं अगर हम सत्ता में आएंगे एक सर हमारे सैनिक का कटेगा, हम 100 सर लाएंगे। 104 बार सीज फायर टूटा इस देश के सैनिकों के ऊपर। आपको पता है कि क्या हालात कर दिए बॉर्डर पे और लॉ एंड ऑर्डर की। जिस लॉ एंड ऑर्डर की ये बात करते थे, दिल्ली भ्रष्ट हो गई, दिल्ली करप्ट हो गई, दिल्ली क्राइम कैपिटल है, दिल्ली रेप कैपिटल है। अब क्या हाल है? दिल्ली में क्राइम रेट 1.5 गुना बढ़ा है। जिम्मेदारी भारतीय दिल्ली के ही बारे में बात करेंगे हम। ये दिल्ली में कानून व्यवस्था के नाम पर मखौल बना के रखा हुआ है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कह रहे हैं इतना ज्यादा क्राइम का ग्राफ बढ़ गया। मेरे साथी मित्र ने जो अभी कहा, अनिल जी ने, अगर ये दिल्ली को लेकर इतने चिंतित होते तो उनकी दिल्ली में संख्या 8 न होती और पूरे देश में इनकी संख्या 44 न होती। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कभी आपने कल्पना की थी? देश के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर वो 1 गोली मारे आप 2 गोली चलाओ। कभी आपने कल्पना की थी? आज अगर गुजरात के अंदर अगर पाकिस्तानी आतंकवादी अगर पकड़े जाते हैं। सर दिल्ली के मुद्दों पर रखते हैं हम लोग जरा। यहाँ दिल्ली की जनता मौजूद है और दिल्ली के ऐसे मुद्दे जो सीधे सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। मैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में इस वक्त मौजूद हूँ और अगर नेताओं के पास हम लोग जरा चलेंगे और नेताओं से जानेंगे आपको वोट क्यों दिया जाए। 30 सेकंड में। हमको वोट इसलिए दिया जाए कि हम एक विजन के साथ, हमारे पास मुद्दे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा ही नहीं है कोई। 1 साल तो भागते रहे पहले चुनाव से, चुनाव नहीं करा रहे थे। हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाके हमने चुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू करवाई। अभी भी नोटिफिकेशन नहीं हो रहा है, हर रोज बढ़ रहा है। हम लोग एक विजन के साथ दिल्ली के लोगों के बीच में हैं। हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं। हमने काम किया, लोगों ने देखा है। 49 दिन में अरविंद केजरीवाल ने काम किया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया, वो लोगों ने देखा है। लोग वही देखना चाहते हैं। आप अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही वोट लेंगे? आप इस बात को सारा देश मानता है, आप भी मानते हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे थी कि दिल्ली के अंदर उस टाइम करप्शन कम हुआ था, रिश्वतखोरी कम हुई थी। पिछले इतने सालों से बीजेपी की सरकार भी रही एक बार 93 के बाद। ठीक है। तोमर जी कह रहे हैं कि जो 49 दिन की सरकार थी उसी आधार पर अब दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे। बीजेपी की क्या तैयारी है? देखिए, दिल्ली मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। अभी दिल्ली गद्दी पर भाजपा की सरकार बनते ही जो वेस्टर्न कॉरिडोर है उसके लिए गडकरी जी ने 8,000 करोड़ का जो पैसा जो लगना है, जो केएमपी कुंडली मानेसर पलवल का जो था, जो काम रुका हुआ था, उसको हमने प्रारंभ करा दिया है। दिल्ली के लिए हर थाने में हमने महिला कांस्टेबल की संख्या बढ़ा दी है। मेट्रो का एक्सपेंशन, जिस श्रीनगर विधानसभा में हम खड़े हैं, ये दिल्ली की इकलौती ऐसी विधानसभा है जिसकी चारों तरफ से मेट्रो की कनेक्टिविटी है। आप श्रीनगर विधानसभा का जो ज्योग्राफिकल डायमेंशन है, चारों तरफ से इसकी मेट्रो की कनेक्टिविटी है। इसकी शुरुआत की माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। पहला जो दिल्ली का जो मेट्रो का श्रेय अभी मत लीजिए क्योंकि बहस फिर किसी और दिशा में चली जाएगी। अब जरा हम जल्दी से चलेंगे। कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ मौजूद है और उनसे पूछ लेते हैं कि आप लोग विधानसभा में एक भी मेट्रो स्टेशन आज तक बीजेपी के शासन प्रशासन में। सर कांग्रेस किस मुद्दे के साथ जारी है? आप ये जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो पूरी तरह बोगस और झूठ है। मैंने इनसे इनके गांव में पूछा था, 5 चौपाल मैंने बनाई है, 4 गांव अर्बनाइज। आप देखिए क्या बुरा हाल कर रहा है, कॉलोनी रिसेटलमेंट क्या बुरा हाल कर रहा है। और जिस तरह का वो जनता से भागते हैं वो इसलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये नेताओं के दावे आपने सुन लिए और अब देखना ये है कि जनता इन दावों में से किसकी बात पर मोहर लगाती है। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री आप देख रहे थे और कल दिल्ली के तिलक नगर इलाके से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो।